परमेश्वर ये अवसर देते हैं, धीरज धरते हैं कि हर कोई को, हर किसी को मन फिराव का अवसर मिलकर उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का। सो ये बात समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें बुलाया, प्रभु यीशु मसीह में हमने उद्धार पाया, तो उसी में चलते रहना, मन फिराव का फल हमारे जीवन में हमेशा होना जरूरी। दूसरी बात ये कहने का बात ये है कि 10वीं आयत में कहते हैं, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। और प्रभु का दिन, इसमें दो पहलू है। पहली बात, प्रभु के दिन, लॉर्ड्स ईयर, लॉर्ड्स डे स्टार्टेड विद यीशु मसीह के क्रूसीकरण के साथ प्रभु के दिन शुरू हुआ। यहां पर जो प्रभु के दिन कहा गया है वो प्रभु के न्याय के दिन का दर्शाता है, लेकिन प्रभु का दिन शुरू होता है जो हमारे जीवन के लिए, विश्वासियों के लिए या नए नियम के समय में रहने वाला तमाम जाति, अन्य जाति, यहूदी लोगों के लिए प्रभु का दिन शुरू हुआ जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया। अर्थात तब तक परमेश्वर क्रोध में आकर लोगों के साथ व्यवहार करते थे, लेकिन उसी दिन से, जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसी दिन परमेश्वर ने अपना चरित्र, जो अनुग्रह का चरित्र को, प्रेम का चरित्र को क्रोध से आगे बढ़ाकर प्रभु का दिन शुरू किया। प्रभु के दिन में कोई भी, जो भी यीशु मसीह का नाम लेते हैं, वे सब उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला पहलू है, पहलू है प्रभु का दिन का। दूसरा पहलू है प्रभु का दिन जो कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन के साथ शुरू होगा। जैसे थिस्सलुनीकियों के पत्री में लिखा गया कि आज भी उस अधर्म का मूर्ति प्रकट होने के लिए तत्पर होकर खड़े हैं, लेकिन एक रोकने वाला वस्तु है जो पवित्र आत्मा, उससे रोक कर रखा है। जिस दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को उठा लिया जाएंगे, उसी दिन वो अधर्म का मूर्ति प्रकट हो जाएगा। उसी दिन से परमेश्वर का या प्रभु यीशु मसीह का प्रभु का दिन का शुरुआत, जो कि न्याय का शुरुआत है ना, आरंभ होगा या शुरुआत होगी। इस बात को, ये दूसरा पहलू है। सो यहां पर पत्रुस के कहने का जो प्रभु का दिन है, वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण का साथ शुरू हुआ दिन के विषय में नहीं कह रहे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन में होने वाला, शुरू होने वाला उस प्रभु के दिन के विषय में बता रहे। शायद समझ में आया होंगे आपको, कोई डाउट है तो पूछ लेना। आगे समझ में क्लियर हो गया? सो प्रभु के दिन का दो पहलू है। पहला पहलू जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण का साथ शुरू हुआ, जिसके द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, उस ग्रेस के द्वारा हमने उद्धार पाया, इफिसी के पत्री में लिखा। दूसरा जो प्रभु का दिन शुरू होता है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन का भी अलग अलग पहलू हमें पता है ना। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह मध्याकाश में बादलों में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जो लोग विश्वास के साथ, विश्वास योग्यता का साथ प्रभु के साथ चला है ना, डिनोमिनेशन के अनुसार नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जिस वफादारी से चला, उसी वफादारी के अनुसार परमेश्वर उन्हें बादलों पर उठा लिया जाएगा। कलीसिया के क्या कहते हैं कि राज्य, द परूसिया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में से उतर कर मध्याकाश में आएगा, कलीसिया के लोग जो हमसे पहले मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित है वे शरीर रूपांतरित होकर नए देह को प्राप्त कर कर वो मसीह में मिलने के लिए हवा में चले जाएंगे। वहां से प्रभु का दिन जो है, न्याय का दिन है, वो शुरू होगा। उसके विषय में प्रकाशित वाक्य किताब में हम साफ रीति से पढ़ते हैं। पहला अध्याय प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में पहला अध्याय में अपने आप को प्रकट कर कर यूहन्ना से कहते, यूहन्ना जैसे तुम सोचते हो तुम्हारे जीवित रहते रहते मैं आने वाला नहीं हूं, है ना। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो यूहन्ना के अंदर, पौलुस के अंदर ये विचारधारा स्पष्ट रूप से
दिखाई पड़ा था कि वे ये समझते थे कि उनके जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। लेकिन पत्रुस के पत्र जब हम पढ़ते हैं वहां पर साफ साफ इस बात को पत्रुस बताते हैं, साधारण से साधारण फिशरमैन, मछुआरा, ज्यादा गहरा ज्ञान इसको नहीं, तो वो कहते हैं कि जब प्रभु के दिन आएगा तो क्या होगा, आकाश बड़ी हड़हड़ाहट से शब्द से जाता रहेगा, है ना। बड़े गहरे बात को पत्रों से हम पर बता कर कहते हैं कि प्रभु के आगमन में देरी है। इस बात को स्पष्ट रूप से बताते हैं क्योंकि परमेश्वर हर किसी को अवसर देना चाहता। सो वहां पर यूहन्ना से कहते हैं कि मेरे आने से पहले 7 कलीसिया के स्वर्गदूतों की ये बातें लिखो। उन्हें उल्हाना देते हुए लिखते हैं और उसके बाद 4 अध्याय में परमेश्वर उसे स्वर्ग में उठा लिया जाते हैं। आगे जो बातें होना है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया उठा लिया जाने के बाद इस धरती पर क्या होना है उसके बारे में विवरण देते हैं। सो उसी विषय में यहां पर पत्रुस बताने का प्रयास करते हैं, जब प्रभु के दिन आएगा कलीसिया उठा लिया जाएगा। 7 साल जब कलीसिया प्रभु के साथ वहां पर मध्याकाश में रहेगा, तब स्वर्गदूत मोहरें खोलेंगे, वहां पर क्या बोलते हैं, ट्रम्पेट बजाए जाएंगे। सो बहुत सारे पीड़ा और क्लेश और महाक्लेश होना है, ये सारी बातें होते हैं। तब क्या होगा, उसी दिन से लेकर आकाश बड़ी हड़हड़ाहट से जाती रहेगी।